बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। एक अहम इस्तीफ़ा आ गया है लॉन्ग मार्च से पहले। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। वो इस्तीफ़ा किसका है, उसकी जगह कौन ले रहा है, ये आपको बताना है, आपके साथ डिस्कस करना है। दूसरा ये आपके साथ डिस्कस करना है कि सवात के हालात इंतहाई ख़राब हो गए हैं, बल्कि आप यूँ समझ लें कि ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। और आज उधर बहुत बड़ा मुज़ाहरा भी हुआ, इससे पहले भी बहुत सारे मुज़ाहरे हो चुके हैं, इस पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अल्लाह ताला के फजल करम से और आपके तामुन से, आपकी दुआओं से ZN न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। ये हमने ग्रैंड ऑपरेशन किया है इंशाअल्लाह 2 दिन पहले, और अगली जो बस्तियाँ हैं वो धड़ाधड़ हमसे रब्ता कर रहे हैं। सर्वेज़ जारी हैं मेरी टीम के। अगले बस चंद रोज़ में एक बड़ा ऑपरेशन है, तो इस वजह से एक रिक्वेस्ट है, बहुत नवादिश होगी। आप दुखी इंसानियत की खिदमत में जिस तरह से आप पेश हैं, अल्लाह ताला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। और ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस नंबर पे आप रब्ता करें। इस पर मैं ना तफसील से एक वीडियो जारी करूँगा, अपने तजर्बात शेयर करूँगा। तो खैर आ जाए जनाब, मैं आपको बताऊँ कि पंजाब के वज़ीर दाखिला यानी सूबाई वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। हाशिम डोगर का ताल्लुक़ PTI से, कसूर से वो PTI के MPA थे, और हाशिम डोगर कर्नल रिटायर्ड हैं, ठीक। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब कहा यह जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया नहीं, बल्कि उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है। काफ़ी उनके ताल्लुकात इमरान खान से ख़राब हो चुके थे, इस वजह से कि जब वो शहबाज गिल वाला मामला था, तो उन्होंने जब अडियाला जेल को विज़िट किया तो बाहर आके उन्होंने कहा कि शहबाज गिल पे तो किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ। और मैं जाता हूँ, मैंने बताना है, मैं इमरान खान को भी समझाऊँगा, उनको पूरा बताऊँगा, उन पे तो किसी किस्म का कोई तशद्दुद के तो निशानात भी नहीं थे। उसके बाद जब ये लॉन्ग मार्च की बात हुई, अभी चंद रोज़ पहले हाशिम डोगर का एक बयान आया कि पंजाब हुकूमत के वसाइल लॉन्ग मार्च के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे, हम लॉन्ग मार्च वालों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, बल्कि लॉन्ग मार्च वालों को हम सिक्योरिटी ज़रूर देंगे लेकिन फैसिलिटेट नहीं करेंगे। उसके बाद यूथिये शुरू हो गए, उसकी माँ बहन एक कर दी सोशल मीडिया पर, उस पर काफ़ी तनकीद की। उसके बाद जनाब ये हुआ कि इमरान खान ने उसे तलब किया और उससे कहा कि आप इस्तीफ़ा दो। हामिद मीर साहब कह रहे थे कि जी कुछ और भी वजूहात हैं, और उन वजूहात में एक वजह उन्होंने ये भी बताई कि उनके बारे में इनको रिपोर्ट मिली कि उनका राब्ता या उनका ताल्लुक़ या वास्ता साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब से भी था, ठीक है। इस वजह से भी उनको जो है ना इन्होंने ये साइड लाइन किया और उनसे इस्तीफ़ा लिया। उन्होंने आज अपना हाथ से लिखा इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही वो भी वापस आ चुके हैं, उन्होंने वज़ीर आला को अपना इस्तीफ़ा पेश किया है। अब इनकी जगह पे कौन आ रहे हैं, ये कुछ लोग, कुछ के नाम आ रहे हैं। एक नाम आ रहा है राजा बशारत का, एक नाम सामने आ रहा है जो रिपोर्ट्स हो रही हैं कि जी इमरान खान को वो नाम गए हैं, उमर सरफराज चीमा जो कि एक्स गवर्नर पंजाब भी थे, और एक नाम आ रहा है असलम इकबाल का, वो आपको पता है वो भी PTI के, तो मुख्तलिफ़ ओहदों पर रहे, तर्जमान वग़ैरह भी। तो अब मेरा ख़्याल अपना ये है कि ख़ान साहब को वो बंदा चाहिए उमर सरफराज चीमा जैसा, या फिर हो सकता है असलम इकबाल, कि जिसमें किसी किस्म की मुबैना तौर पे फ़हम फ़रासत तो हो नहीं, वो यूथिया यहाँ से फ़ारिग हो, जो उनको ये फ़ीड करते जाएं वो वही करते जाएं। अब वो मामलात हैं नहीं, वैसे मामलात काफ़ी तब्दील हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हालात भी तब्दील हो चुके हैं। कुछ वो लोग जो इनको पुट्ठी पट्टियाँ पढ़ा रहे थे, उनके बारे में मुसद्दक़ा इतलात ये भी हैं, ज़राए बता रहे हैं कि जनाब उनको खुडे लाइन तो पहले लगा दिया गया था, उससे आगे पता नहीं कौन सी लाइन लगा दी गई है, आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब उसके बाद मुख्तलिफ़ हवालों से ये है, मैं थोड़ी देर पहले गरीदा फ़ारूकी साहबा का एक ट्वीट देख रहा था, और वो कह रही थी कि जल्द ही इमरान खान की एक और ऑडियो आने वाली है, जिसमें वो किसी से कह रहे हैं कि पंजाब से या जिधर से भी जो बंदे लाओ ना, जो बंदे भी लाओ,
उनको जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ तैयार करके लाना है। अगर जो उन बंदों को जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ तैयार करके ना लाया तो मैं उसको अगले इलेक्शन में टिकट नहीं दूंगा। अब ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की प्लानिंग है। अगर ये ऑडियो आ रही है तो इसका मतलब है वो जो रिलीज़ करेंगे उनके पास तो पहले से है, उनको तो पहले से ही पता है। तो ये तो बहुत ही ख़तरनाक एक सूरत हाल बन रही है ना। मतलब है खान साहब की सारी लड़ाई पाक फ़ौज के साथ है, खान साहब की सारी लड़ाई पाक फ़ौज के बड़ों के साथ है। ठीक है, खान साहब तो ऊपर से तो इधर उधर से करते हैं, लेकिन उनको पता है सूरत हाल हमें कहाँ किस तरह से कैसे किसने टैकल करना है किस तरीके से। और आपको पता है कि इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के लिए ऑलरेडी उन्होंने फ़ौज तलब कर ली है। आज वजारत दाखिला को 41 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया गया है, उसकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। अब ये जो हालात है ना, ये सूरत हाल, जो परवेज़ इलाही साहब भी वापस आ गए हैं, अब नए वज़ीर दाखिला देखते हैं कल तक आ जाएगा या हो सकता है थोड़ी देर में भी आ जाए, उसका नाम फाइनल हो जाएगा एक आध दिन में। परवेज़ इलाही वापस आ गए हैं लंदन से। अब परवेज़ इलाही भी बड़ी मुश्किल में हैं। उस बेचारे ने वो जुलाई से शुरू होने वाला इजलास आज तक खींचा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो। उधर से साथ ही नून लीग के तमाम, मतलब आप देखिए ना, एक खदशा है ना आपको, सिर्फ नून लीग की बात नहीं है। परवेज़ इलाही अगर जुलाई से शुरू होने वाला इजलास मुसलसल चलाई जा रहा है अक्टूबर तक, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि वो ख़त्म नहीं करना चाहता उस इजलास को ना, मुलतवी कर देता है फिर कंटिन्यू, मुलतवी कर देता है फिर कंटिन्यू। ठीक हो गया ना, वो इजलास एंड नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कहीं गवर्नर न कह दे जनाब एतमाद का वोट लें, कहीं अदम एतमाद ना आ जाए, कहीं और भी कुछ हो सकता है। ठीक हो गया ना, तो ये मामला बहुत इस तरह की सूरत हाल है। अब आप अंदाज़ा कीजिए इस सूरत हाल में आपका क्या ख्याल है? परवेज़ इलाही इनका साथ देगा? उस तरीके से साथ देने की पोजीशन में होगा कि जब वो खुद ही सिखा के आ रहा है तो किसका प्लान है? आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि ये किसका प्लान है। कौन ऐसा चाहता है, कौन ऐसा करना चाहता है कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ आप वहाँ से तैयार करा के आएँ कि उन्हीं के ख़िलाफ़ हम आ रहे हैं। तो अब आप इसका आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद अब 16 अक्टूबर से पहले देखते हैं ना क्या होता है। बहुत सारी डेवलपमेंट्स होनी है ना 16 अक्टूबर से पहले भी। अब आ जाएं जनाब सवात पर। सवात में खान साहब को बिल्कुल लोग ठीक कह रहे हैं कि खान साहब आपको इस्लामाबाद आने से पहले आपको सवात जाना चाहिए। आज भी सवात में जो पीटीआई के रहनुमा, जो मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस, जो वहाँ के मेयर थे, सिटी मेयर, उसको लोगों ने स्टेज से धक्के दे के निकाला है, उसको तकरीर नहीं करने दी। अभी वैन पे पिछले दिनों, कल परसों की बात है, स्टूडेंट्स की वैन पर फायरिंग हुई। उनका जो ड्राइवर था वो जहाँ भाग हो गया, 2-3 स्टूडेंट्स ज़ख्मी हो गए। और इसी तरीके से वहाँ पे जो बेअमनी हो रही है, इस बेअमनी के नतीजे में जो एहतजाज हो रहा है, मैं सलाम पेश करता हूँ, सल्यूट करता हूँ सवात के गयूर अवाम को। वो कह रही है 2010 नहीं है, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। बहुत जो है ना शिद्दत से एहतजाज कर रहे हैं। अवाम का समंदर ये होता है। इमरान खान साहब ज़रा सवात तो जाइए, ज़रा मुराद सईद को कहें सवात जाए और वहाँ पे सवात वालों का कुछ पूछे, पुरसान हाल तो हो। ज़रा आप जाएं सवात, आप यहाँ ऐसे अवाम में जाके देखें ना आपका हशर क्या करते हैं। वो इस तरीके से बिफरे हुए लोग हैं, वो जिस तरीके से नारे लगा रहे हैं, जो दहशतगर्दी नामंजूर कह रहे हैं, वो जिस कुछ नारे तो बहुत ही, मुझे यूँ लगा वहाँ पे हालात ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। वहाँ पे वो उनके शायद ये हो रहा है कि ये यहाँ पर दोबारा तालिबान को किसी ने मुसल्लत करने की कोशिश की है, उनको ये लग रहा है। और वो हज़ारों की तादाद में एक जमे गफ़ीर होता है जो वो सामने आते हैं। आज भी हुआ है, इससे पहले भी होता रहा है। तो ये हालात बहुत दूसरी तरफ जा रहे हैं। रियासत पाकिस्तान को चाहिए कि दूसरी तरफ ना जाने दें। रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के रियासती इदारों को चाहिए कि वहाँ पे अगर इस तरह की दोबारा दहशतगर्दी पनप रही है तो अब जो अवाम है ना उनका बड़ा रिएक्शन आएगा। अब जो अवाम है वो खड़े हो गए हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़।
अब जो अवाम हैं इस तरीके से वो उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, और जब इस तरह के अवाम निकल आएँ तो फिर सवाल, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो आबादी है वो 100% अमन पसंद, प्यार मोहब्बत वाली आबादी है, और वो सुकून चाहती है, वो अमन चाहती है, जो कि उनका बेसिक राइट है। उनको अमन मिलना चाहिए, उनको सुकून की फ़ज़ा मिलनी चाहिए, उनको दहशतगर्दी से नफ़रत है, और जिस तरीके से वो निकले हैं मैं कहता हूँ सलाम पेश करना चाहिए। खान साहब इधर ऊधम बचाने की बजाय पंजाब में एक तरफ आप जलसा करते हैं, आप छलांगे मारते हैं, आप जाएँ ज़रा सवात का हाल पूछें, आप जाएँ ज़रा खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब-ज़दा इलाकों में जाएँ, वहाँ उसका हाल पूछें। आप इधर उधर तमाशा बना के खड़े हैं। मैं तो आपको एक बात बताऊं, मैं तो अब यकीन कर, मुझे दुख भी है, इंतहाई दुख है कि रियासत के इदारे इस तरीके से खान साहब के हाथों बेतौकीर हो रहे हैं। लेकिन मुझे एक मुकाफ़ात अमल भी नज़र आता है। मतलब खान साहब की हुकूमत कैसे ख़त्म हुई बताएं ना, तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में, जो आपके आईन पाकिस्तान में लिखा हुआ है। ये नहीं खान साहब को किसी ने धक्का दे दिया। नवाज शरीफ की हुकूमत कैसे ख़त्म हुई थी 1999 में? मार्शल लॉ आया था, मार्शल लॉ। बाहर निकालने पे मजबूर हो गए, वहाँ पे सऊदिया चले गए, वहाँ से लंदन चले गए, कितना एग्ज़ाइल पे रहे, वापस आए। इससे पहले 58(2)B, वो भी एक आमिर की आइन में घुसेड़ी हुई तरमीम थी। 58(2)B के तहत नवाज शरीफ की हुकूमत भी टूटी, 58(2)B के तहत बेनज़ीर की हुकूमत भी टूटी। ठीक है ना। उनको गैर आइनी तरीक़ों से किस तरह से अपना, आप ख़ुद बताएं, हुकूमतों से निकाला जाता रहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देख लें, तख्त-ए-दार पे झूल गए, मार्शल लॉ के ज़रिए उनकी हुकूमत ख़त्म की गई, उनका तख्ता उल्टा गया एक जमहूरी हुकूमत का। इस सब के बावजूद आप ज़रा देख लें, किसी ने नई मुल्की राज इधर उधर किए, एक राज के बारे में ज़बान नहीं खोली, इदारों को यजीद नहीं कहा, जानवर नहीं कहा, आर्मी चीफ को मीर सादिक नहीं कहा, मीर जाफ़र नहीं कहा, गद्दार नहीं कहा, बाहर उनके फ़ोटो पर, जजों के फ़ोटो पर जूते नहीं लगाए। ये कैसा इंतशार है? तो ये बात ये है, ये अपना पाला हुआ है जनाब। ये इस तरह के सांप, आस्तीन के सांप अपने पाले हुए हैं। अब वो उनको खाता है, वो उनको नंगा कर रहा है, वो उनको बेनकाब कर रहा है। यहाँ से लेकर आप इंटरनेशनल लेवल पे देख लें, इंडिया तक हर कोई खुश हो रहा है। देखो इमरान खान कैसे इदारों को, अपनी फ़ौज को नंगा कर रहा है। देखो इमरान खान कैसे आर्मी चीफ़ को नंगा कर रहा है। आर्मी चीफ़ तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ़ है ना। मकसद कहने का ये है, वो जनरल बाजवा हो या जनरल रहील हो या कल को कोई और जनरल हो, ठीक हो गया, पाकिस्तान का ही जनरल है ना। तो आर्मी चीफ़ तो पाकिस्तान का ही होता है। तो किस तरीके से लोग दूर से बैठ के तमाशा देख रहे हैं। ये है वो 2018 का प्रोजेक्ट। भाई एहतजाज तो नवाज शरीफ को इससे 10 गुना ज़्यादा करना चाहिए था कि जब उनकी हुकूमत मार्शल लॉ के तौर पे ख़त्म की गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत मार्शल लॉ के नतीजे में ख़त्म की गई, और मार्शल लॉ के नतीजे में ख़त्म होके उनको तख्त-ए-दार पे झुला दिया गया। बेनज़ीर साहबा को देखें, उनको किस तरीके से शहीद किया गया। नवाज शरीफ की बेटी समेत 200 पेशियाँ भुगतीं। खान पे अभी हुआ क्या है? अदम एतमाद के नतीजे में हुकूमत गई है, उन्होंने पूरे मुल्क में आग लगा दी है। क्या हुआ है? ये होता है मेरे भाई, नाराज़ नहीं होना। ये जो 2018 में आपने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था ना, ये जो आपने हाथों से गिरा लगाई थी ना, वो दांतों से नहीं खुल रही। ये जो आपने एक लम्हे की ख़ता की थी ना, वो पूरी कौम और मुल्क पूरे का पूरा सदियों सज़ा उसकी भुगत रहा है। ये है वो तरीक़ाकार। ये है, अब बात इस तरह से है कि अगर किसी को आप पनामा करते करते इकामा पे निकाल दें कि बेटे से तनख्वाह बनती थी, आपने नहीं ली, आइन में देखा कुछ नहीं लिखा, कानून में देखा कुछ नहीं लिखा, ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ा। जनाब, इससे हम रिसीवेबल एसेट्स की डेफिनेशन निकालते हैं। समझ आ गई? ये वो गलतियां हैं जो 2018 में बड़ों ने की।
आज अपने गले पड़ी हैं, आज वही गिरहनी खुल रही, आज खुद वही बंदा उनके कपड़े उतार रहा है। ये सूरत हाल होती है। तारीख़ सबक सीखने के लिए होते, अगर कोई सीखे तो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।